प्यारे लोग, मैं बहन देविका फिजी आइलैंड से आज मैं अपने एक पर्सनल टेस्टिमनी शेयर करने जा रही हूँ। ये टेस्टिमनी मेरे ही लाइफ के बारे में है। कैसे मैं अपना जो लाइफ है वो प्रभु यीशु मसीह को दिया और कैसे प्रभु यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आए। ये उस समय की बात है जब मैं क्लास 8 में पढ़ती थी, जेस्पर विलियम स्कूल फिजी में। उस समय मैं यही जानती थी कि सब भगवान एक है और उस समय एक सब्जेक्ट था जो स्क्रिप्चर कहता है, सब्जेक्ट का नाम है। और उस सब्जेक्ट में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाया जाता है। तो जब भी मैं उस सब्जेक्ट जाकर करती थी तो मैं अपना जो एक दोस्त थी, फिजियन फ्रेंड थी, उससे मैं पूछती थी इसके बारे में। तो हमेशा वो मुझसे कहती थी कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर सच्चा खुदावन है। मैं हंसकर कहता था उससे कि नहीं, सब गॉड एक है। और ऐसे हुआ कि एक दिन वो तंग आकर मुझसे कही कि तू सुन, मैं तुम्हारे लिए 3 रोज़ फास्टिंग और प्रेयर करूँगी और तू जान लेगी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई के परमेश्वर है। तो मैंने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने कहा ओके, मैं तैयार हूँ। और उस समय, उस दौरान मैं अपने एक परिवार के घर में रहती थी और मेरा ड्यूटी था कि पूजा घर सेट करना और फ्लावर्स को चेंज करना और फिर जो बत्ती है उसे बराना। तो जब पहला रोज़ वो लड़की मेरे लिए फास्टिंग किया तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछ रही थी, मैं क्यों ये कर रही हूँ? मैं क्यों फ्लावर्स को तोड़कर वहाँ पर आइडल गॉड के सामने रख रही हूँ? और क्या यही सच्चाई के परमेश्वर है? बिकॉज़ उसने मुझसे एक बात कही थी और उसने ये कहा था कि अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नहीं लेगा अपने जीवन में तो हम लोग नरक चला जाएगा। तो मैं हमेशा चाहती थी ऐसा गॉड के सर्व करूं कि मैं कभी भी नरक नहीं जाऊं और सिर्फ हेवन जाऊं। बट मैं सोचती थी कि सभी गॉड एक है। तो इसी तरह जैसे वो बहन मेरे लिए फास्टिंग किया, 1 रोज़, फिर 2 रोज़, फिर 3 रोज़, जब तक मैं 3rd डे में पहुंची तो मैं अपने आप में बहुत दुखी थी और मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या यही सही है? क्या मैं हेवन जा सकती हूँ? और सब गॉड एक है? तो जब मैं ऐसा ख़्याल मेरे ज़िंदगी में आया तो मैं जाकर अपने रूम में मैं रो रही थी। और जब मैं रो रही थी तो मेरे सामने एक बाइबल था। मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा था और उस समय मैं ये कहा कि whoever is the true God, show me the truth। और बाइबल मेरे सामने ही था। तो मैंने बोला कि अगर प्रभु यीशु मसीह तू सच्चाई के खुदावन है तो तू मुझे आज बताएगा, तू ऐसा बाइबल का एक पन्ना खोल कर मुझे देगा, मैं उसी को पढ़कर जान जाऊंगी कि सच्चाई के परमेश्वर तू ही है। और जब मैं प्रार्थना किया और मैंने खोला तो एक्सोडस चैप्टर 20 को मिला। मेरे प्यारे लोग, जानिए एक्सोडस 20 को जब मैंने पढ़ा उसमें सीधा लिखा था कि वी डू नॉट हैव टू बाउ डाउन टू ग्रेवन इमेजेस। और 3 लोक में कोई भी चीज़ के सामने झुकना नहीं है, ना पृथ्वी पर, ना आकाश पे और ना समुद्र में। तो मैंने सीधा जान लिया कि ये ही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि इवन हम लोग लॉर्ड जीसस के भी हम लोग मूर्ति बनाकर आराधना नहीं कर सकता है। मैं सच्चाई जान गया था और फिर धीरे धीरे यही शुरुआत था और इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह मेरे ज़िंदगी से बातचीत किया और मैंने अपना जो ज़िंदगी है वो प्रभु यीशु मसीह को दे दिया 1988 में। तब से लेकर आज तक, आज
एंड 25 है। और मैं धन्यवाद देता हूँ और यही प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे मुझे बचाया है आप लोगों के भी बचाएगा। और इस टेस्टिमनी से मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों के हार्ट को टच हुआ है। और अगर आपके परमेश्वर आज तुम्हारे दिल से बातचीत करता है तो मैं चाहती हूँ कि प्रभु के मार्ग का ये जो चैनल है इसे आप लाइक कर और मुझसे शेयर कर। और धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन।